ऑक्सीडेशन हिंदी हुआ। हाँ, उपचयन, उपचयन और रिडक्शन का अपचयन। कई बार शुद्ध हिंदी वाले को दे देता है किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ, तो आपको भी ध्यान रखना है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, उपचयन की बात अगर करें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और इसको ऑक्सीडेशन हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग 4 महत्वपूर्ण बात सीखे थे। पहला नंबर, ऑक्सीजन का संयोग, विद्युत ऋणात्मक का संयोग, हाइड्रोजन का अलग होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या धातु कोई भी रहेगा जिसमें यम लगा रहना चाहिए उसका ऑक्सीकरण हो। याद आया सबको? इसके बाद हम लोग देखें, अगला नंबर है अपचयन। अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण, रिडक्शन। और बता दो जल्दी से, पहला नंबर हाइड्रोजन का संयोग, विद्युत धनात्मक का संयोग, बोल दो, ऑक्सीजन का अलग होना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अधातु रहना चाहिए। याद आया सबको? अब आज का क्लास हम लोग सुनेंगे। मुख्य रूप से पिछले क्लास में एक बात और हम लोग सीख चुके थे, और वो महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो आपने देखा था कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स की बात याद है सबको? रिडॉक्स माने क्या हुआ, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो जाए तो उसको रिडॉक्स कहते हैं। जल्दी बता दीजिए, H2 प्लस O2 ये बन गया H2O। बोलो H2 का क्या हुआ, जल्दी बोलिए। इसके साथ ऑक्सीजन जुटा है तो बोलो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। बोलो O2 का क्या हुआ, अवकरण। और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हुआ, अवकरण भी हुआ, और इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर है सबका? अब आज महत्वपूर्ण चीज सुनेंगे, बस छोटी सी बात सीखना है, ये लेसन आपके कंप्लीट हो जाए। अगले दिन नए लेसन आपका चलेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो अब जरा सब लोग एक ध्यान से हमारे साथ 5 मिनट समझने का प्रयास करो, बस सारा सिस्टम बन जाएगा। इसमें ये बताओ, इसका तो ऑक्सीकरण हुआ, किसके कारण हुआ, ऑक्सीजन के कारण, और जिसके कारण होता है उसको एजेंट कहते हैं। एजेंट कहते हैं, ये ऑक्सीकरण करने वाला एजेंट है, इसीलिए इसको इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और हिंदी में ऑक्सीकारक कहते हैं। शब्दों पर गौर करेंगे, जो लड़के शब्द ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो। ऑक्सीकारक, एक ऑक्सीकरण, दो चीज, कारक माने जिसके कारण हो। इंग्लिश में इसका नाम क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीकरण करवाता है। जल्दी बोलो, इसका क्या हुआ, अवकरण। अवकरण किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण, यानी यह रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको हिंदी में अवकारक कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनेंगे, मेन यहीं से प्रश्न रहता है, इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवश्य अवकारक होगा, और जिसका अवकरण होगा वो अवश्य ऑक्सीकारक होगा। कई बार आता है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो समझ लेना कि जिसके कारण ऑक्सीकरण हो रहा है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और ऑक्सीकारक वही होगा जिसका अवकरण हो रहा है। बोल दो कौन अवकारक है, तो अवकारक वही होगा जिसका ऑक्सीकरण हुआ है और इसके कारण अवकरण की क्रिया होती है। अरे ये आपका पैसा इसके कारण बैंक में जमा किए, तो ये बैंक में पैसा जमा किसके कारण किए, तो इनके कारण, तो इसको हम लोग एजेंट कहो। बैंक वाला पूछेगा कैसे आ गए LIC करने, तो जी एजेंट आया था घर, तो ये LIC एजेंट है, आप LIC कर दी, कर आप रहे हैं लेकिन एजेंट ये। उसी प्रकार से इसका ऑक्सीकरण हुआ, एजेंट ही। और एजेंट जब पूछेंगे तो कहना बगल वाला एजेंट है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा और जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक होगा। बोलो एकदम क्लियर है सबका? अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग को एक सीखना है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आपका लाइन क्लियर होगा। जल्दी बता दीजिए अपने से सोच करके, Na प्लस Cl2 बन गया NaCl। ये तो रिएक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं। अब जल्दी से हमको सोच के बताओ, Na ऑक्सीकारक है कि अवकारक? जल्दी बोलो, अवकारक या ऑक्सीकारक? तो पहले सोचो, Cl विद्युत धनात्मक की ऋणात्मक? विद्युत ऋणात्मक जिससे जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, या धातु जो भी होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसका क्या होगा, अवकरण होगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते, और जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते।
अब हम आपको कुछ रिएक्शन देंगे जिसमें आपको खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने ऑक्सीकारक पहचानना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अब कारक पहचानना होगा। क्या पहचान सकते हैं सब कोई? अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज जो चल रहा है उस पर सब लोग का ध्यान चाहेंगे। ध्यान दीजिए, ये शब्द याद हुआ, जिसके कारण ऑक्सीकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, और जो ऑक्सीकारक होगा रिएक्शन में उसका अवकरण होगा। जिसके कारण अवकरण होगा उसको अवकारक कहेंगे, और जो अवकारक होगा वो हमेशा रिएक्शन में उसका ऑक्सीकरण होगा। और अब यहां पर दो तीन चीज एग्जाम्पल मेन आपको समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के उदाहरण, बस ये मेन ध्यान दे दो। इससे दो फायदा होगा, रिएक्शन पता रहे ना रहे। इन चीजों को जैसे ही देखोगे तो समझ लोगे कि ये ऑक्सीकारक है, मतलब रिएक्शन में इसका हमेशा अवकरण हो। इसमें बता दो, जो ऑक्सीकरण है रिएक्शन में उसका क्या होगा? अवकरण हो। इसी प्रकार से हम चले अवकारक के उदाहरण, जल्दी बोल दीजिए। और अवकारक के उदाहरण है रिएक्शन में इसका ऑक्सीकरण होगा। और ध्यान दो, अब ऑक्सीकारक का रिएक्शन में क्या होगा? अवकरण। तो अवकरण में ऑक्सीजन जुटेगा कि अलग होगा? अरे पूछा जाए तुमको कि ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन जुटेगा कि अलग होगा? अलग होगा। अरे ऑक्सीजन का जुटना तो ऑक्सीकरण है, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो तो अवकारक हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन लगा रहेगा और रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन अलग होगा, और जिससे अलग होगा उसका अवकरण होगा और वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। और इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है K2Cr2O7। अक्सर तुम्हारा पूछा जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक, तो कहना सब समझ गए। ऑक्सीजन रहेगा तो किसी चीज से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन अलग हो, अगर इसमें कमेगा तो इसका अवकरण हो, अगर ये अवकरण होगा तो ऑक्सीकारक हो। इसमें बताओ अवकारक है तो इसमें अवकारक का मतलब इसका ऑक्सीकरण हो, और ऑक्सीकरण होगा का मतलब बोलो हाइड्रोजन जुटेगा कि अलग हो? हाइड्रोजन अलग हो, और हाइड्रोजन अलग होगा तो कुछ भी HCl तुमको जैसे ही देगा HCl तो आप समझना कि वो हाइड्रोजन अलग होगा, ये अवकारक। HNO3 मत करना, फिर O3 आ रहा है, ऑक्सीजन जहां लगेगा तो ऑक्सीकारक होगा, चाहे वो H2SO4 हो जाए और चाहे HNO3 हो जाए। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, और ऑक्सीजन का अलग होना ये सभी क्या है? ऑक्सीकारक। तो आपको जब भी पूछेगा K2Cr2O7, H2SO4, HNO3, ये सब ऑक्सीकारक एग्जाम्पल होंगे। HCl, HBr, अब ये सब जितने भी आप देख रहे हैं इसमें अगर केवल हाइड्रोजन है तो आप समझेंगे कि ऑक्सीकारक है कि अवकारक है? अवकारक। अब लास्ट एक स्टेप आपको समझा दे, उसके बाद इधर का सेक्शन कंप्लीट। 2-4 क्वेश्चन आप करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन जाए। अब अंतिम स्टेप एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। कुछ क्रिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, जैसे श्वसन। बोलो सांस लेने में हम लोग गैस कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ते कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन अंदर में जुटता है। तो क्या श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है? तो हाँ, आपसे पूछा जाएगा श्वसन की क्रिया है उपचयन, अपचयन। उपचयन ऑक्सीडेशन की क्रिया है। लोहे में जंग लगना यह भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि उसमें भी जंग लगने में भी आपको ध्यान रखना है ऑक्साइड में बदले। और तीसरा पाचन, भोजन का पचना, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो कई बार रिएक्शन नहीं देके व्यवहारिक जीवन वाले ये तीन बातें पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लोहा में जंग लगना, श्वसन और पाचन, ये तीनों उपचयन की क्रिया है जिसको ऑक्सीडेशन का। अब अभी आप 4-5 क्वेश्चन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरे बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगे। लिखे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक का मतलब बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? चॉइस ए सोडियम, चॉइस बी क्लोरीन, चॉइस सी HI, चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। कौन ऑक्सीकारक है? खूब बढ़िया से समझना है, जल्दी से आंसर करिए। बोलो क्या होगा? हाँ देखिए कुछ लड़के पकड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे। जो ऑक्सीकारक है, फिर से सुनना, बात तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा। जो ऑक्सीकारक है उसका अवकरण हो, और अवकरण इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कि गेन? गेन। और गेन करेगा तो मेटल होगा कि नॉन मेटल?
नॉन मेटल, तो ई मेटल है तो नहीं होगा। क्लोरीन जब करेगा तो गेन करेगा, तो यह एक बढ़िया ऑक्सीकारक। बात ध्यान रखेगा, ये नहीं कि जितना लिखे थे उतना ही मेरा जाना कि K2Cr2O7 लिखे थे। तो एक एग्जाम्पल तुमको दिया था ना, बाकी कुछ भी तुमको सोचना है। कोई भी मेटल होगा वो एक अवकारक होगा, कोई भी नॉन मेटल होगा तो वो समझोगे ऑक्सीकारक होगा। और ऑक्सीकारक का हमेशा अवकरण होता है, अवकारक का हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है सबका? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कहलाते हैं। चॉइस ए ऑक्सीकारक, बी अवकारक, सी रिडॉक्स, रिडॉक्स, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? फिर से पढ़ो क्वेश्चन। ए होगा। कितने को ए लग रहा है? ए तो बहुत लोगों को लग रहा है। और बी लग रहा है? वाह, तुमको बी लग रहा है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी गेन कर रहा है तो उसका अवकरण होगा, और जो अवकरण होगा तो यह ऑक्सीकारक होगा, और इसलिए सही आंसर ए होगा, ऑक्सीकारक। ठीक से समझना, ये लोग अवकरण तक रह गया, यहाँ कारक लगा हुआ है, एजेंट पूछ रहा। यही मेन घुमाता है कई लड़का के, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक ये पता नहीं चलता। जिसका अवकरण होगा वही ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण होगा वही अवकारक। नहीं समझा बात जी? ये छोटी सी तो बात तुमको केवल एंटीना में लगाना है, बस हो गया। क्लियर हुआ सबका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, लेकिन उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहें, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लेकिन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें। बोलो क्लियर हो गया सबका? चलिए नीचे एक और लिख दीजिए, और तब हम लोग देखें आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेस हो गया। नीचे लिख दीजिए, निम्नलिखित में एक अच्छा ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में एक अच्छा ऑक्सीकारक है। चॉइस ए KMnO4, चॉइस बी HI, चॉइस सी HCl, और चॉइस डी कैल्शियम। HCl हो। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले, ऐसे गवाएगा तो काम चलेगा जी। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक पूछ रहा है ना जी, तो ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकारक है, मतलब इसका अवकरण होगा, और अवकरण होगा तो ये धातु होगा कि अधातु? अधातु, चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अधातु, तो ये तो होगा नहीं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन अलग होगा, तो हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण है, तो ये अवकारक हो जाएगा। हाइड्रोजन का अलग होना अवकारक हो जाएगा, ऑक्सीजन का अलग होना ये अवकरण है, तो ये ऑक्सीकारक होगा, और सही आंसर KMnO4। नहीं समझा बात जी? समझो, इस समय कुछ भार नहीं है, खाली देख करके कई लोग हड़कते रहता है। नवज पकड़ लिया तो मुस्कुराने लगता है कि ये तो कुछ था ही नहीं। कोई रिएक्शन में भाग लेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो, और ऑक्सीजन अलग होना अवकरण कहलाता है। तो जब अवकरण होगा तो ये ऑक्सीकारक हो। इसमें रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन अलग हो, और हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ये अवकारक हो। ये भी अवकारक होगा, ये भी अवकारक हो। क्लियर है सबका? तो ये आपका बेस अभी कंप्लीट किए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले दिन नए चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। हम लोग अम्ल, क्षार और भस्म ये अगले दिन चैप्टर करेंगे।